सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 के अध्याय 5 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है पंडिता रमाबाई। इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, अर्थात अग्रगण्या सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई, ये उनका नाम है, 1858 वर्ष में शताब्दी में जन्म अलभत हुआ। तस्याः पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, माता और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। आस्ताम यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि माता और पिता द्विवचन में है। तस्मिन् काले, उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वह चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, अर्थात स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षण है प्रायः करके प्रचलित नासीत नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे वो रूढ़िबद्ध धारणाओं को परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। रूढ़िबद्ध क्या होता है? जो बहुत समय पहले से जो धारणाएं चली होती हैं उनको हम कहते हैं रूढ़िबद्ध। उसके बाद एतद अर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसलिए वह समाज की प्रताड़नाओं को भी उसने सहन किया। असहत यहाँ पर सह धातु है, लंग लकार मध्यम पुरुष। और अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, उसके बाद रमा भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, कालक्रम के द्वारा के अनंतर रमा के पिता विपन्नः संजातः मृत्यु को प्राप्त हुए। तस्याः पितरौ, उसके पिता ज्येष्ठा भगिनी च, और ज्येष्ठ बहन, ज्येष्ठा कहते हैं बड़ी बहन को, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल मृत्यु के द्वारा दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हुई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद, किसके बाद? जब उसके पिता की ज्येष्ठ जो बड़ी बहन थी उसकी जो अकाल मृत्यु हो गई थी, उसके बाद रमा स्व यानी अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के सह यानी साथ, पदभ्याम पैरों के द्वारा, पैर हमारे दो होते हैं इसलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। समग्रम भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत में, अभ्रमत यानी घूमे। भ्रमण काल में सा कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता को गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता, संस्कृत विदुषिता के द्वारा सा वह तत्र वहाँ पंडिता और सरस्वती, इन दो नाम की जो उपाधियों को उसने ग्रहण किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरो, तत्र एव तत्रैव यहाँ पर संधि हुई है। सा वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोत, वेद का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां, वेद आदि शास्त्रों का शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 शताब्दी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत्, यहाँ क्री धातु हुआ लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन।
सार्धैक वर्षात, सार्ध यानी आधा, एक यानी एक अर्थात 1.5 वर्ष के पश्चात तस्याः पति दिवंगता, उसके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम उसके बाद सा पुत्र्या, अपनी पुत्री मनोरमया सह, मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत, महाराष्ट्र की ओर आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, उसने नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी का अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि आपको इसमें किसी प्रकार से परेशानी या किसी शब्द का अर्थ नहीं पता लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।